हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम बिहार SCET 2019 के अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद छठे चरण के नियोजन संबंधित काफ़ी कुछ खबरें आज के अखबारों में प्रकाशित हैं। काउंसलिंग को लेकर, नियुक्ति पत्र को लेकर, तो उसकी तरफ चलेंगे। पहले बात करते हैं SCET 2019 के बारे में। जी हाँ, SCET 2019 के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको ये जानकारी मालूम होनी चाहिए कि मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही अभ्यर्थियों के बारे में सरकार कुछ सोच रही है, डिसाइड कर रही है। और MIM न्यूज़ बुलेटिन ने आपको पहले ही बताया था कि नियमावली में संशोधन होने जा रहा है। तो संशोधन इस तरह से किया जाएगा कि मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही अभ्यर्थियों को जो है बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए। मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि अब सरकार इस झगड़े को समाप्त करने के लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढ रही है। और वह बीच का रास्ता, ज़्यादातर उम्मीद है कि यही हो सकता है कि SCET को वेटेज दिया जाएगा या फिर कुछ ना कुछ नियमावली में संशोधन इस प्रकार किया जाएगा कि मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल होने का मौका दिया जा सके। दूसरी तरफ हम यह भी जानते हैं कि 4 अक्टूबर को पटना में मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन फिर से प्रस्तावित है। और इस बार अभ्यर्थियों का कहना है कि वे आमरण अनशन पर बैठेंगे और वह आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि सरकार पर क्या इस आंदोलन का, इस आमरण अनशन का असर होगा, क्या वे अपना निर्णय बदलेगी। क्योंकि जहां तक सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि सरकार यही विचार कर रही है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, जिससे कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई शिकायत ना रहे। तो क्या इसके लिए सरकार सीटों की संख्या को बढ़ाने वाली है या फिर से नियोजन इकाइयों में सभी अभ्यर्थियों को धकेलने वाली है। तो नियमावली में क्या संशोधन किया जाता है और SCET अभ्यर्थियों के साथ सरकार क्या करेगी, 7वां चरण कब शुरू होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को सरकार ससमय पूरा करे, जो कि सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही है। आज के अखबारों की अगर बात करें तो आपको लेके चलते हैं तमाम अपडेट्स की तरफ। काफ़ी कुछ आज के अखबारों में प्रकाशित है, देखते हैं, जल्दी से नज़र डालते हैं कि सबसे पहले क्या कुछ लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है कि फिर अटक रही स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। शिक्षक बहाली का हाल यह है कि विभाग ने निर्वाचन आयोग से पूछा तो मिला जवाब, कोर्ट का कोई आदेश है। तो इस खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। पहले यह लिखा गया है कि 24 अगस्त से पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और पहले सरकार द्वारा यह कहा गया था कि कोई भी असर जो है पंचायत चुनाव का वो शिक्षक बहाली पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह बहाली प्रक्रिया 2019 से चली आ रही है। अब शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी, तो इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से यह जानकारी मांगी कि क्या बहाली मामले पर न्यायालय का कोई आदेश है। देखिए, शिक्षा मंत्री डायरेक्ट आकर तो मीडिया के सामने अभी ये बात नहीं कह सकते हैं, इसलिए अखबारों के हवाले से ये खबर प्रकाशित करवाई जा रही है। चिट्ठी पत्री में उलझी भर्ती। तो देखिए, संभावना यहाँ क्या लिखी गई है कि शिक्षा विभाग से पंचायती राज और अब निर्वाचन आयोग में घूम रहे सहमति मामले पर पत्राचार से संभावना है कि पंचायत चुनाव के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। और हकीकत यह है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पंचायत चुनाव में फंसे हुए हैं, बिजी हैं। शिक्षा विभाग ने पिछले 2 चरणों में चयनित 38,000 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जाँच भी 30 अक्टूबर, हालांकि 31 अक्टूबर है, तक पूरा करने का डेडलाइन भी फिक्स कर दिया है। तो साल 2011 से SCET के अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी आज के अखबारों में प्रकाशित है कि 30,000 माध्यमिक शिक्षकों को जनवरी में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के कारण नियोजन प्रक्रिया की रफ्तार धीमी। तो प्रारंभिक शिक्षकों के साथ आपको बता दें कि राज्य में 30,020 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की रफ्तार भी अब धीमी पड़ चुकी है। इस पर पंचायत चुनाव का साफ तौर पर असर देखा जा सकता है और अब इन शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जनवरी में दिए जाने की संभावना है। तो देखिए, जनवरी फरवरी में बिहार सरकार का दावा था कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया वह स्टार्ट करने जा रही है और अब अखबारों से यह कहलवाया जा रहा है, छपवाया जा रहा है कि जनवरी में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 29 नवंबर को जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान होगा। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान के आधार पर अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए संशोधित रोस्टर निकाला गया था, उसी के आधार पर यह जानकारी यहाँ पर प्रकाशित है।
एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, मेधा सूची होगी, उसके बाद ही जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि तय की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 अक्टूबर से ये पूरा जो रोस्टर की तारीखें हैं वो सब दी हुई हैं 25 नवंबर तक। उसके बाद 10 दिसंबर तक मेधा सूची का प्रकाशन वगैरह किया जाना है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें रोस्टर में लिखी जाती हैं तो साथ में इनको काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण करने की तिथि भी रोस्टर के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। तो ऐसी कोई तिथि यहाँ पर फिक्स नहीं है, वो बाद में जो है नियोजन इकाइयों द्वारा फिक्स की जाएगी और उसी आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जनवरी में वितरित किए जाएंगे। तो अलग अलग अखबारों ने इसे अपने ढंग से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान अखबार की अगर बात करें तो उसने भी यही प्रकाशित किया है कि शिक्षक नियोजन में ठहराव की स्थिति, मंजूरी का इंतजार, 2 चरणों में रह गए थे 47,000 पद रिक्त और 12,000 पदों के लिए काउंसलिंग की तिथि जल्द। और अब ये काउंसलिंग की तिथि जल्द जो यहाँ लिखा गया है, इस बात पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग से जो अनुमति है, इजाज़त है, वो नहीं मिल पा रही है। इस पत्र के जवाब में निर्वाचन कार्यालय ने शिक्षा विभाग से तो यह पूछा है कि न्यायालय ने कोई तिथि निर्धारित की है क्या। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह भी कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहा है कि क्या कोर्ट ने कोई तारीख बताई थी। और जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं अमरेंद्र प्रसाद सिंह, उनकी अगर जानकारी की बात करें तो उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलती है तो ही वह नियोजन इकाइयों में करीब जो 12,000 पदों की काउंसलिंग है उसकी तिथि की घोषणा करेंगे। अन्यथा आप जान रहे हैं कि ठंडे बस्ते में यह मामला जाता हुआ दिख रहा है और ज़्यादा चांस यही हैं, जैसे जो संभावना दिखाई दे रही है कि पंचायत चुनाव बाद ही काउंसलिंग हो पाएगी 3rd राउंड की। आप जानते हैं कि छठे चरण के जो 2 चरणों की काउंसलिंग है 2 राउंड की, वो तो हो चुकी है जुलाई और अगस्त महीने में। तीसरे चरण की काउंसलिंग सितंबर में प्रस्तावित थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि अक्टूबर भी स्टार्ट हो गया है, अभी तक भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जैसा सरकार का रवैया लग रहा है उससे यही मालूम होता है, क्योंकि अखबारों के माध्यम से बार बार यह छपवाया जा रहा है कि सरकार को निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिली है और इसके पंचायत चुनाव दिसंबर तक चलने वाले हैं, उसके बाद ही काउंसलिंग के आसार दिखेंगे। यानी कि तीसरे चरण की जो नियोजन प्रक्रिया है वो अभी काउंसलिंग की वजह से अटकी रहेगी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 31 अक्टूबर तक सरकार ने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का काम भी जिलावार दिया हुआ है। सभी जिलों की तरफ से लेटर वगैरह, आदेश वगैरह निकाला जा रहा है, कोषांग का समिति का गठन किया जा रहा है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1st और 2nd राउंड में जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन तो चल रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी तीसरे चरण की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं उनका अभी इंतज़ार और लंबा होता दिख रहा है। सासाराम रोहतास जिले से भी यह कार्यालय आदेश अब निकल कर आया है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लेटर जारी किया गया है। इसमें भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से कोषांग का गठन होगा, कहां पर डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जाएगा और किस प्रकार बोर्डवार, विश्वविद्यालयवार जो है डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब उम्मीद यही है कि पंचायत चुनाव के बाद ही 3rd राउंड की काउंसलिंग जो है सरकार द्वारा कंडक्ट की जाएगी। कब उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग की तिथि तय होगी, तब जनवरी फरवरी कब जाके 3rd राउंड की काउंसलिंग पूरी हो पाएगी। उसके बाद उन अभ्यर्थियों की जांच के नाम पर सरकार फिर से एक डेडलाइन फिक्स कर देगी। उसके बाद फिर नियुक्ति पत्र इत्यादि देने की बात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कब तक यह मामला खिंचने वाला है और सरकार यही चाहती है कि किसी न किसी बहाने से वह बहाली प्रक्रिया में डिले करती रहे और वह मौका उसे बार बार मिल ही जाता है। कभी वह सरकार डॉक्यूमेंट्स जांच के नाम पर, कभी पंचायत चुनाव के नाम पर, कभी बाढ़ के नाम पर कोई ना कोई बहाना सरकार ढूंढ ही लेती है बहाली प्रक्रिया में देरी करने का, डिले करने का। और इससे जो अभ्यर्थियों का गुस्सा है वह बढ़ता ही जाता है और वह आंदोलन तक पहुंच जाते हैं। आंदोलन के बिना कोई भी बहाली प्रक्रिया आज तक बिहार में पूरी नहीं हुई है, यह सब आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सरकार पे अब ट्विटर कैंपेन इत्यादि का भी कोई असर नहीं हो रहा है। आज भी जैसा कि आप जानते हैं कि STAT सर्टिफिकेट को लेकर ट्विटर कैंपेन अभ्यर्थियों द्वारा चलाया जाएगा। सरकार से वे मांग करेंगे कि एटलीस्ट उन्हें STAT सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए, क्योंकि इतना टाइम बीत चुका है, अभी तक सर्टिफिकेट के बारे में भी कोई भी सूचना सरकार द्वारा जारी नहीं हुई है। क्योंकि सरकार पे अब ट्विटर कैंपेन इत्यादि का भी असर बहुत कम होता दिखता है और सिर्फ आंदोलन ही है जिससे सरकार की जो नींद है वो खुल सकती है। क्योंकि सारे अभ्यर्थी जब एकजुट होकर पटना की सड़कों पर वहाँ मौजूद होंगे तभी सरकार कोई ना कोई डिसीज़न लेगी, मीडिया वाले एक्टिव होंगे, ये खबर चलाई जाएगी बार बार टीवी चैनल के माध्यम से।
तभी सरकार कोई ना कोई फैसला ले सकती है, अन्यथा इसी तरह बहाली प्रक्रियाओं को वह डिले करती जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह छठे चरण के शिक्षक नियोजन एवं सातवें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित सभी अपडेट्स को लगातार आप पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।